नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, थंबनेल में आपने देखा होगा कि क्या एयर इंडिया का जो एक्विजिशन हुआ है वही कारण है टीसीएस के लगातार गिरने का। इस मैटर में चर्चा करेंगे क्योंकि ये वाकई एक सीरियस मुद्दा है और कई एनालिस्ट का भी यही मानना है कि यही रीजन है अभी जो टीसीएस में आप प्रेशर देख रहे हैं। दूसरी चीज, क्या ये जो गिरावट है ये कहां तक जारी रह सकती है, कौन से वो लेवल है जहां एज ए इन्वेस्टर आपको एंट्री करनी चाहिए और क्या आपको अभी तक एंट्री कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि आखिरी में एक डिस्क्लोजर भी दूंगा, डिस्क्लेमर भी दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो टीसीएस में हर एक चीज में पहलू में चर्चा करेंगे, शून्य से अंत तक चर्चा करेंगे। अगर आप निवेशित हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, नई एंट्री की सोच रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, हर एक चीज में चर्चा होगी, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं गाइस, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और आज हमने बहुत सारे और वीडियोस भी डाले हुए हैं जो आप जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि आज बहुत सीवियर गिरावट हुई है और लोग बहुत ज्यादा पैनिक थे। इसीलिए आज मैंने लगातार 5 से 6 वीडियोस भी इस चैनल में डाले हैं, जो कि मैं यूजुअली 3 से 4 ही डालता हूँ, 3 ही मैक्सिमम डालता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप करते हैं दोस्तों तो ऐसे अच्छा काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है, और अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों चलते हैं सीधा सीधा शेयर प्राइस की तरफ। आप देखिए 3400 रुपीज, इसको आज ये बचाने में कामयाब रहा है, जो कि एक सबसे अच्छी चीज है दोस्तों। ठीक है, और इस लेवल्स में तो मैं आपके सामने बाद में चर्चा करूंगा। पहले आपको लेके चलता हूं कि एयर इंडिया क्या रीजन है एयर इंडिया के एक्विजिशन का टीसीएस में गिरावट का। आप देखिए इसका आंसर यहां दिया है। TCS stumbled over -13% in the last 2 weeks since its Q2 financial 22 report card, which was below market expectation. TCS was also dragged by, ध्यान से पढ़िएगा, Tata Air India acquisition as being a cash cow for Tata. The market is also concerned that TCS may eventually bail out Tata Sons for this ailing Air India business, especially in COVID times where international travel is not normal and there are issues with India's vaccine certificate, vaccination quality with other big countries, especially like US, Canada and Europe. दोस्तों देखिए, इसमें एक बात स्पष्ट है कि जो एनालिस्ट है उनका मानना यह है कि जो मार्केट में गिरावट हो रही है वो एयर इंडिया के एक्विजिशन भी एक अच्छा बड़ा रीजन है। क्यों? क्योंकि लोगों का मानना है कि टीसीएस जो सबसे बड़ा कैश का वो, यानी सबसे ज्यादा पैसा टाटा सन्स में टीसीएस के थ्रू ही आता है, और ये जो टीसीएस पैसे कमाएगा वो पैसा बेल आउट करने में जाएगा टाटा सन्स को। क्योंकि आज भी जो मैं कहूंगा एयरलाइंस है या जो एयर बिजनेस है वो बहुत कॉस्टली है, और कोविड-19 के कारण वो ऑलरेडी लगातार डिक्लाइन की ओर है। ठीक है, द मार्केट इज कंसर्न्ड दैट एयर इंडिया इज अ सेंटिमेंटल एक्विजिशन बाय टाटा रेदर देन pure commercial, and thus being a positive cash flow company, TCS has to eventually shell out some cash for Air India until it turns profitable. ठीक है, देखिए फिर से भी कह रहा है कि भाई जब तक प्रॉफिटेबल एयर इंडिया नहीं होता तब तक टीसीएस के पास जो कैश है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव कैश फ्लो की कंपनी है, वो भी अच्छी खासी, और कितनी बड़ी कंपनी है इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक्चुअली पता होगा कि टीसीएस का मार्केट कैप सबसे बड़ा है दोस्तों। अब मैं जब ये बोल रहा हूं तो लोग बोलेंगे नहीं रिलायंस का बड़ा है, मैं आपको बता दूं रिलायंस एक इंडस्ट्रीज है गाइस, जिसके अंदर बहुत सारी कंपनीज है, और टीसीएस सिर्फ आईटी स्पेसिफिक कंपनी है, और वो रिलायंस के बाद दूसरी बड़ी कंपनी आती है। ये बात कभी मत भूला कीजिए। बट the positive factor is that Air India has a near monopoly for international travel among Indian companies, and hopefully it will be able to compete profitably and other international competitor despite skyrocketing ATF prices. ठीक है, ATF में एयर ट्रैफिक फ्यूल जो है दोस्तों। Now, a unit of holding company Tata Group met the winning bid for rupees 2.7 billion cash, ठीक है, and rupees 15,300 billion in debt takeover of Air India. दोस्तों अब आपको ये समझ में आया होगा कि हाँ, एयर इंडिया की खरीदारी थोड़ी सी परेशान करी एनालिस्ट को, क्योंकि उनका मानना ये है कि जब तक एयर इंडिया कैश फ्लो के थ्रू नहीं हो जाती, एयर इंडिया जब तक पॉजिटिव नहीं हो जाती, प्रॉफिटेबल नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक टीसीएस को बेल आउट देना पड़ेगा। प्लस लोगों को ये भी मानना है कि जो एयर इंडिया खरीदी गई है वो सेंटिमेंटल होकर खरीदी गई है, ठीक है, ना कि प्योरली बिजनेस के तौर पे। और ये दोस्तों मैं मानता हूं थोड़ा बहुत सही, लेकिन ये कोई गलत नहीं है। और ये फॉर अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बता दूं,
लोगों को अभी, अगर एनालिस्ट शायद मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ उनकी तरह, बट मुझे जो लगता है जितना प्रॉफिट टाटा ग्रुप को इसको खरीदने से दोस्तों, एयर इंडिया को, वो किसी भी और कंपनी को नहीं था। टाटा के पास ऑलरेडी विस्तारा में बड़ा स्टेक है दोस्तों, उनके पास ग्राउंड के पास 2-3 चलना है जो मैं नाम भूल रहा हूं, और मैं बता दूं छोटे एयरक्राफ्ट में ऑलरेडी वो बिजनेस कर रहे हैं। एयर इंडिया के मिलने के बाद आपको मैं बता दूं, एयर इंडिया को जितना फायदा हो रहा है उतना कोई और कंपनी खरीदती तो उसे उतना नहीं होता। ठीक है, इसलिए मैं मानता हूं कि हाँ एक बिट ऑफ सेंटिमेंट हो सकता है, बट बिजनेस के तौर पर भी ये बिल्कुल फेलियर नहीं होगा। ठीक है, अब आप देखें तो आप देखिए, जो एक ये बहुत अच्छी लाइन पढ़ी मैंने एक आर्टिकल में, दैट even as the Tata Group overcomes legacy issues and becomes future ready, its dependence on TCS for profitability may not come down much more anytime soon. In the last 5 years, dividend and share buyback by TCS have accounted for nearly 94% of all Tata Sons earning. मतलब आप समझिए TCS कितनी बड़ी कंपनी है और कितनी जरूरी कंपनी है टाटा सन्स के लिए। TCS is likely to remain the biggest source of dividend for Tata Sons for a considerable duration. ठीक है, but for now it seems Tata Group is gearing itself up to fire one multiple cylinders and not ride on the success of TCS alone. ये आर्टिकल दोस्तों इसके ऊपर था कि TCS अब कंपनी जो है, टाटा की जो बाकी कंपनीज है, टाटा पावर, टाटा मोटर, वो सब जबरदस्त तरीके से भाग रही हैं और सिर्फ टीसीएस के दम पे ही, टीसीएस के कैश फ्लो पे ही टाटा सन डिपेंडेंट नहीं है। तो ये तो कम बात हो रही थी। देखिए अब बात करते हैं भाई किस चीज की, टेक्निकल्स की, कि टेक्निकल्स क्या कहने। तो देखिए इसमें एक ये है टेक्निकली 1 सेकेंड ना गाइस, हाँ या टेक्निकली whatever may be the narrative, TCS has strong support around 3450 to 3400 area, which may be a major demand zone for amid long term investment purpose. The near term target is around 4000 to 4100. दोस्तों जो 3000 इनका मानना है, 3450 से लेकर के 3400 बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग और सप्लाई जोन है दोस्तों। यहाँ डिमांड जोन टीसीएस की बहुत ही ज्यादा भयंकर और सीवियर तरीके से वापस आ सकती है। बट मैं आपको बता दूं, आज का ये जो शेयर है 3423 रुपए को रोक करके खड़ा हुआ है दोस्तों। ठीक है, कल का दिन हमें ये देखना है, कल 3400 को क्या टीसीएस 3400 को ब्रीच करेगा, और अगर ब्रीच करता है दोस्तों तो फिर नेक्स्ट क्या होगा तो मैं बता दूं 3100। इसके बाद मुझे इसका नेक्स्ट एक तगड़ा सपोर्ट दिखाई दे रहा है टीसीएस का, जो पिछली बार भी था। ठीक है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को तो मैं कह रहा हूं दोस्तों, ये गिरावट का मौका है टीसीएस जैसी कंपनी में निवेश करने का, लेकिन एक्यूमुलेशन के जोन पे। ठीक है, आप देखिए 3400 कल अगर टूटता है और अगर 3400 के आसपास मिलता है तो एक स्मॉल क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए 3100, ठीक है, वहां एक्यूमुलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है 2900 2900, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये यहां तक जाएगा दोस्तों। अगर जाता है तो उसके बाद फिर मैं वीडियो बनाऊंगा कि कौन से सपोर्ट हो सकते हैं। बट टीसीएस को दोस्तों इतनी सी गिरावट में ये बोल देना कि टीसीएस वीक हो गया, अब टीसीएस का क्या होगा, तो ये तो दोस्तों ये गलत है। टीसीएस मतलब बहुत ही जबरदस्त कंपनी है दोस्तों। बस मुझे एचसीएल टेक से ज्यादा पसंद सिर्फ एक रीजन से दोस्तों मैं बता दूं, वो ये है उसकी वैल्यूएशंस, प्लस उसकी जो वैल्यूएशन है टीसीएस एचसीएल टेक की, प्लस उसका जो दोस्तों ऑर्डर बुक है ना, आने वाले समय में इन सबको सरपास कर रहा है। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रैटेजिकली बहुत अच्छे उनके ऑर्डर्स मिले हुए हैं। बट आप मुझे बोलेंगे कि अगर आप कौन सा शेयर ऐसा है जो आप लेके एकदम भूल सकते हैं, तो मैं आज भी टीसीएस कहूंगा दोस्तों। ठीक है, तो टीसीएस फॉर लॉन्गर टर्म इज अ गुड यस, इज अ बिग यस। और आप भी अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसमें निवेशित हैं, घबराए नहीं दोस्तों। 10-12% की गिरावट से टीसीएस को कोई फर्क नहीं पड़ता। और पिछले कई समय से जो जबरदस्त रैली आई थी उसको आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये कोई गिरावट बहुत सीवियर नहीं है, इसलिए पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। गिरावट होती है, एक्यूमुलेट करें। अगर कुछ ऐसी न्यूज आती है खराब तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और आप चाहते हैं कि आपकी नोटिफिकेशन बार पे आए तो सबसे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करें ताकि ये ऑन को रिकमेंड हो। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल की ग्रोथ भी हो, आपको भी इसकी नोटिफिकेशन आपको अपने नोटिफिकेशन बार पे आपको मिल जाए। दोस्तों ये इस वीडियो का अंत है, यहाँ तक देंगे धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।